कहानियाँ जो दिल छू ले, बस कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आती हूँ मैं। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, याद है ना वो दिन। ये कहानी है रूही की। रूही जो बेहद हंसमुख लड़की है। शरारतें तो जैसे रूही के लिए ही बनी हो और उसे लगता है कि वो बहुत समझदार है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो बेहद बेवकूफ लड़की है। दिल से बिल्कुल बच्ची और इतनी शरारती कि समझ नहीं आता उसकी शरारतों पे गुस्सा किया जाए या हंसा जाए। अभी 2 दिनों पहले ही उसकी 10वीं की परीक्षा का परिणाम आया, जिसमें उसे 70% अंक आए और इतने में ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन कभी नहीं लगा उसका, लेकिन 10वीं के चलते घर के सभी लोगों ने बहुत ध्यान दिया। और सच बात तो ये है कि इतने अंक रूही को नहीं आए हैं, बल्कि उसके घर वालों को आए हैं, जिन्होंने इतना ध्यान दिया उसकी पढ़ाई पर। और रूही की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतना ज्यादा खुश तो कोई 90% अंक लाकर ना हो जितना वो 70% में थी। उसने साफ कह दिया कि वो कॉमर्स लेगी। घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। क्या बात है रूही, खुद से फैसला कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। रूही बहुत समझदार हो गई है। रूही ने सोचा, क्या बेवकूफ लोग हैं, क्योंकि इस घर में किसी ने कॉमर्स नहीं लिया, सबने साइंस लिया है, तो मुझे कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा। अभी मैंने कॉमर्स बोला है, अब तो जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक मस्त चिल करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी खेलूंगी ऐश करूंगी। लेकिन बहुत देर तक खुशी टिक नहीं सकी उसकी, जब उसे एक आवाज आई। हेलो सौरभ जी, आपने मुझे बताया था ना कि आपके पहचान के किसी का ट्यूशन है। जी, अरे हाँ मेरी बेटी, हाँ 70% अंक लाई। हाँ ठीक है, तो मैं कल लेकर आता हूँ। ये सुनकर तो रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल से ट्यूशन? पापा मैं नहीं जाऊंगी, आप मुझे नहीं डाल सकते ट्यूशन में, अभी मुझे नहीं जाना, मैं तो कभी ट्यूशन गई ही नहीं पापा, मुझे नहीं जाना ट्यूशन। रूही पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ तो पढ़ूंगी ना, लेकिन अभी नहीं, पहले स्कूल फिर ट्यूशन, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ है मेरा। रूही कल से हम ट्यूशन जाएंगे बस। हम नहीं जाएंगे, आप नहीं चलिएगा ना मेरे साथ, मुझे अकेले जाना होगा, मैं नहीं जाऊंगी ट्यूशन। रूही कल से तुम ट्यूशन जाओगी बस और बस। रूही को तो पूरी रात नींद नहीं आई। कल से ट्यूशन? कैसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं जाना ट्यूशन। बस अगले दिन वो चली गई अपने पापा के साथ ट्यूशन। इतने सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग क्लास। उसका तो दिमाग ही हिल गया। पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन जाओ, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है मेरे। पापा प्लीज मत कराओ ना एडमिशन, आप जो बोलोगे मैं सारी बातें सुनूंगी, प्लीज मत कराओ एडमिशन, मुझे नहीं जाना ट्यूशन। पापा प्लीज घर चलो ना। रूही पढ़ाई करनी होगी ना पापा प्लीज। उसके पापा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसका एडमिशन करा दिया। अगले दिन से ट्यूशन शुरू। ट्यूशन में उसका ध्यान पढ़ाई में कम और घड़ी की तरफ ज्यादा होता था। कब टाइम निकले पापा लेने आए और वो घर आ जाए। ऐसे करके 1 महीने गुजर गए। अब तो स्कूल भी शुरू हो चुका था। रूही को अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था। स्कूल से आओ ट्यूशन जाओ। इतना काफी नहीं था कि सर ने कह दिया, सुनो सैटरडे संडे अभी एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे। सर पर क्या जरूरत है, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। रूही जरूरत है। रूही रोती हुई घर आई। तो रूही मैंने सुना कल से एक्स्ट्रा क्लासेस है ट्यूशन में। पापा मैं सारी बातें सुनती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस मत भेजो, मुझे नहीं जाना, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, मैं खुद से पढ़ लूंगी, मुझे बस 2 दिन तो मिलती है छुट्टियाँ, मुझे नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना। रूही क्लासेस तुम्हारे लिए ही है ना। नहीं मम्मा, पापा को समझाओ ना, मुझे नहीं जाना। रूही जाना होगा ट्यूशन। नहीं मुझे नहीं जाना, नहीं मैं खेलने जाती हूँ बाहर, ना ही दोस्तों से बातें करती हूँ, ना ही मैं टीवी देखती हूँ, ना ही मुझे किसी चीज का कोई समय नहीं मिलता, मुझे नहीं जाना है ट्यूशन, प्लीज समझो ना बात को। रूही अभी जाओ सो जाओ, सुबह ट्यूशन है। अगले दिन बहुत ही भारी मन से उठकर वो ट्यूशन जाती है। ट्यूशन में काफी भीड़ होता है। सर ने बताया कि सैटरडे संडे सीनियर्स भी साथ पढ़ाई करेंगे। तभी रूही का ध्यान कोने में बैठे एक लड़के की तरफ जाता है, जो रूही को ही देख रहा था। रूही ने ऐसा लड़का पहले कभी नहीं देखा था, जो बहुत प्यारा था। जब उसकी और रूही की नजरें मिली तो दोनों में से कोई नजर हटाने को ही तैयार नहीं था, लेकिन फिर उसने अपना नजर हटाया और पढ़ाई में लग गया। सर ने कहा, रूही
वहां जाके बैठ जाओ, वहां जगह खाली है। रूही उसके पास चली गई। हाय, आई एम आकाश। हेलो, आई एम रूही। रूही, तुम बैग यहाँ रख सकती हो। थैंक यू। नो प्रॉब्लम रूही। आकाश से इतनी बातें करके ही रूही कहीं खो गई थी। जहाँ आकाश का ध्यान पढ़ाई पर था, रूही का ध्यान बस और बस आकाश पर था। बीच बीच में कुछ बहाना बनाकर वो आकाश से बातें कर रही थी। आपने ये चैप्टर्स तो पढ़े होंगे ना? हाँ पढ़े हैं, दिखाओ। तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं, बस ये सॉल्व नहीं हो रहा। लाओ मैं करके देता हूँ सॉल्व। आज पहली बार रूही को अकाउंट्स पढ़कर मजा आ रहा था। उसने सोचा, मैंने तो घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए कॉमर्स लिया था। कॉमर्स पढ़कर इतना मजा आएगा किसने सोचा था? हाय, ऐसे अकाउंट्स तो मैं पूरी जिंदगी पढ़ सकती हूँ। छी 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 छी, ये क्या हो गया मुझे? क्या सोच रही हूँ मैं? ये सारी सोच में रूही कहीं खो चुकी थी। जहाँ रोज समय बीतना मुश्किल होता था, आज समय बहुत जल्दी बीत रहा था। उसे लग रहा था बस समय रुक जाए यहाँ पे और वो आकाश के बगल में इसी तरह से बैठी रहे। लेकिन समय तो समय है और समय बीत गया और उसके पापा उसे लेने आ गए। वो जाते वक्त सोच रही थी कल सुबह जल्दी हो और मैं जल्दी से ट्यूशन आ जाऊं। कितना मजा आएगा, कल फिर आकाश के बगल में बैठूंगी। आज घर जाकर वो बहुत खुश थी। पता है पापा, आज ना बेस्ट डे था ट्यूशन में। मुझे अकाउंट्स पढ़कर बहुत मजा आया। कितना अच्छा सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अच्छा किया मैंने अकाउंट्स लेकर। मैं अभी जल्दी से होमवर्क करती हूँ, सुबह जल्दी तैयार होकर जल्दी ट्यूशन चली जाऊंगी। हाँ रूही, सांस ले लो। इतनी खुश तो तुम कभी नहीं हुई, तो अब हो रही हूँ ना खुश। पढ़कर मजा आ रहा है ना मुझे। रूही रात को जल्दी सोने आ जाती है और उन पलों को याद करती है जो उसने आकाश के साथ बिताया था आज। सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर वो बोलती है, पापा चलो ट्यूशन छोड़ कर आओ। रूही, ट्यूशन में 2 घंटे हैं अभी। ये 2 घंटे हैं क्या? ओह हाँ, 2 घंटे हैं। मुझे ना पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है, जल्दी छोड़ कर आओ ना। रूही, जाओ काम करो अपना। पापा जल्दी छोड़ दो ना प्लीज। पागल हो गई है, क्या हो गया इस लड़की को? पता नहीं क्या हो गया, अजीब ही हरकत कर रही है कल से। बहुत समझाने के बाद भी समय के पहले ही रूही ट्यूशन पहुंच जाती है। जब ट्यूशन पहुंचती है तब तक 2-3 बच्चे ही आए थे। वो जाकर अपनी वही पसंदीदा जगह पर बैठती है और आकाश का इंतजार करने लगती है। बहुत समय बीतने पर भी आकाश नहीं आता है। तभी अचानक से आवाज आती है, मैं कम इन सर। उसके सामने आकाश खड़ा होता है। आकाश रूही को देखकर एक हल्की सी मुस्कान देता है। तभी सर बोलते हैं, आकाश यहाँ बैठ जाओ, जगह खाली है। यस सर। रूही को सर पर बहुत गुस्सा आता है। अभी तो स्टोरी शुरू भी नहीं हुई और सर ने स्टोरी खत्म करवा दी। मंडे टू फ्राइडे आकाश आएगा भी नहीं, वो आकाश से मिल भी नहीं सकती। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? उसके मन में 1000 सवाल चल रहे थे और जवाब देने वाला कोई नहीं। आकाश तो मस्त अपनी पढ़ाई में लगा था और रूही का ध्यान बस आकाश पर टिका था। सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ रूही पूछो। सर वहां पर आकर पूछूं क्या? नहीं रूही, मैं आ रहा हूँ। रूही का ये प्लान भी फेल हो जाता है। कुछ ही देर में छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे चले जाते हैं। अब तो पूरा हफ्ता उसे आकाश के बिना काटना था, क्योंकि अगले सैटरडे ही वो आकाश से मिल सकती थी। रूही के लिए ये दिन काटना बहुत मुश्किल था। जल्दी ही सैटरडे आ जाता है। रूही खुशी खुशी ट्यूशन जाती है। आकाश पहुंच चुका था। वो जाकर आकाश के बगल में बैठती है। हाय रूही, कैसी हो? मैं अच्छी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। अच्छा रूही, तुम कहाँ रहती हो? वो जो 3 हवेली है ना, उसके जो पीछे का रास्ता है, वहां से तीसरे घर में। अच्छा, मैं भी तो वहीं पास में रहता हूँ। कहाँ, आप कहाँ रहते हो? वो जो तुम बता रही हो ना 3 घर, उसके जो सामने से रास्ता जाता है ना, उसके जो बगल में घर है, वो तो मेरा घर है। आप तो मेरे घर के पास रहते हो और मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे घर के आसपास जो भी रहते हैं तुम सबको जानती हो? नहीं, सबको नहीं जानती, लेकिन ज्यादातर लोगों को जानती हूँ और मुझे तो सब लोग जानते हैं। अच्छा, तुम इतनी फेमस हो? हाँ, मैं बहुत फेमस हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है रूही। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, अब पढ़ाई करो। हाँ, आप भी पढ़ाई करो।
रूही और आकाश अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं, लेकिन रूही का ध्यान तो आकाश पर ही था और आकाश को ये पता था। जैसे ही रूही आकाश की तरफ देखती है, आकाश अपनी हल्की मुस्कान से रूही को बता देता है कि उसका ध्यान भी रूही की तरफ है। ये देखकर रूही के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो रूही, कल तुम ट्यूशन आ रही हो ना? हाँ, मैं तो रोज आती हूँ। आप कल आ रहे हैं ना? हाँ। अच्छा रूही, तुम्हारे पास फोन है? नहीं, पर्सनल नंबर तो नहीं है, लेकिन घर का नंबर है। आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं कभी कभी, और मैं तो जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ये नंबर लो मेरा, तुम्हें जब भी कुछ पूछना हो तुम कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू। रूही वो नंबर देखकर इतनी खुश होती है जैसे किसी ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी हो। रूही के तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। उस दिन भी खुशी खुशी वो घर जाती है और अगले दिन का इंतजार करने लगती है। रूही, कल के लिए कपड़े तैयार कर लो। क्यों मम्मा, कल क्या है? कल हम बुआ के यहाँ जा रहे हैं रूही, पूजा है, तुम्हें बताया था ना। मम्मा मैं नहीं जा रही, मेरा ट्यूशन है। रूही, कल ट्यूशन नहीं है, पापा ने सर से बात कर ली है, तुम कपड़े तैयार करो अपने। मम्मा पर मुझे नहीं जाना। रूही, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे कब से करने लगी? तुम तो बहुत नाचती थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है, अब जब जा रहे हैं तब तुम्हें नहीं जाना है। क्या कर रही हो तुम? मम्मा मुझे पढ़ाई में मन लग रहा है ना। हाँ तो अच्छा है, एक काम करो, अपनी बुक्स भी रख लो साथ में। नहीं मम्मा। रूही, ओके। पता नहीं कल आकाश क्या करेगा मेरे बिना ट्यूशन में। उसे कॉल करके बता दूं क्या मैं कल नहीं आ रही? नहीं, रहने देती हूँ। पता नहीं क्या सोचेगा वो अगर मैं ऐसे कॉल करके बताऊं तो। ठीक है। जब अगले हफ्ते वो ट्यूशन जाती है तो आकाश बहुत पहले पहुंच चुका होता है। वो वहां बैठ रूही का इंतजार कर रहा होता है। वो आकाश के बगल में जाकर बैठ जाती है। तुम लास्ट संडे नहीं आई थी, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, मैं अपनी बुआ के घर पे गई थी। ओह अच्छा, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। हाँ पूछो। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हाँ लाओ, मैं सॉल्व करके देता हूँ तुम्हें अभी। आकाश रूही को बहुत अच्छे से पढ़ाता है और रूही का ध्यान भी पढ़ाई में लग रहा था। रूही, तुम्हारे पापा का कॉल आया था, वो तुम्हें लेने नहीं आ सकते आज, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सर मैं वहीं जाता हूँ, आप बोलिए तो मैं रूही को छोड़ दूं? हाँ ठीक है आकाश, तुम छोड़ दो। आप मुझे घर छोड़ोगे आज? हाँ रूही, मैं वहीं जाता हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। ओके, थैंक यू। अब रूही को और क्या चाहिए, आकाश उसे घर छोड़ने जा रहा है। अब तो छुट्टी का इंतजार नहीं हो रहा था रूही से। छुट्टी होते ही रूही और आकाश निकल जाते हैं। पूरे रास्ते बहुत सारी बातें करते हैं। आकाश तो रूही की बातों पे जैसे हंसता रहता है। आकाश थोड़ा शांत था और रूही बहुत बोलती थी। रूही की बातें सुनना अब आकाश को बहुत पसंद था। मेरा घर तो आ गया, आप अंदर आओ ना। नहीं नहीं रूही, तुम जाओ। ये बोलकर आकाश चला जाता है। घर पहुंचते ही उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। आकाश रिप्लाई करता है, यू आर वेलकम रूही। रूही तो जैसे पागल हो चुकी थी। आकाश से चैट हुई, आकाश घर छोड़ने आया, इतनी सारी बातें की, और क्या चाहिए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बहुत बढ़ने लगा। अब तो दोनों मिलने भी लगे थे। एक दिन आकाश ने रूही को बताया कि वो रूही को तब से पसंद करता है जब उसने उसे पहली बार देखा था। जब एक दिन वो ट्यूशन नहीं आई थी, वो बहुत परेशान हो गया था। उसका उस दिन ट्यूशन में बिल्कुल भी मन नहीं लगा था और एक हफ्ते इंतजार करना तो बहुत मुश्किल था उसके लिए। आकाश के दिमाग में वो सारी बातें थी जो रूही के दिमाग में थी। रूही ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई कि ये सब बस रूही नहीं आकाश ने भी महसूस किया है। बिना कुछ सोचे आकाश ने रूही को कह दिया, रूही मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? रूही ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। बस इस कहानी में इतना ही। अब मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।